हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ डार्क फेमिनिन एनर्जी। ठीक है। अब देखो, डार्क फेमिनिन एनर्जी का मतलब ना हमेशा ये नहीं होता तो कि तुमने ब्लैक ब्राउन कलर के कपड़े पहन लिए सुंदर सुंदर, है ना, और एक काइंड ऑफ एटीट्यूड अडेप्ट कर लिया। ठीक है, मिस्ट्री क्रिएट करने लग गए, परफ्यूम्स लगा लिया। मतलब इसको ऐसा विजुअल बेसिस में देखा जाता है, बट इन रियल इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है। अब जो डार्क फेमिनिन एनर्जी है ना, वो एक तरीके की लाइफस्टाइल है, एक डिसिप्लिन है, एक फेमिनिन एनर्जी का नेचर है। और ऐसी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा सेकर्ड होती है। ठीक है। मतलब जिसे मेंटेन करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ के कुछ एक गिने चुने हिस्से होते हैं, ठीक है, उनको प्राइवेट रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है तुम उसको एक्सपोज करते हो चलो। वो डार्क फेमिनिन एनर्जी का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो उसमें आएगा ही नहीं, वो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, सिंपल बात है, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपकी प्राइवेसी है, ठीक है, वो ही आपकी पावर क्रिएट करती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 एरिया हैं या फिर कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनसे हमें प्राइवेट रखना होता है अकॉर्डिंग टू डार्क फेमिनिन एनर्जी। में सबसे पहला है हमारी खुद की हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, या फिर हीलिंग जर्नी बोल सकते हो। अब देखो, जो हीलिंग है एक तरीके से समझ लो आप एक इंसान का अपना खुद का मंदिर। ठीक है। अब मंदिर के अंदर तुमने क्या क्या रिचुअल्स करे हैं, क्या क्या काम करा है, वो दुनिया वालों को नहीं दिखाया जाता। ठीक है। कि तुम्हारे क्या दर्द रहे हैं, तुमने क्या क्या चीज़ें फेस करी है, तुम्हारे क्या वोन्स है, हार्ट ब्रेक हुआ है ना, तुम्हारे शेडो वर्क में तुम्हें अपने बारे में क्या चीज़ें पता चली हैं, ये सब दुनिया को नहीं बताया जाता। ठीक है। अगर आप ये सब अपने बारे में बातें ऐसे दुनिया को बताओगे तो क्या होगा। एक तो एनर्जी डिस्पर्स होती है। ठीक है। हर चीज़ जो होती है ना, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उस पर एनर्जी जाती है। अब वो बात जो होती है ना, वो या तो मुझ पर डिपेंड करती है या फिर मैं जिसे बता रही हूँ उस पर डिपेंड करेगी कि वो उसके बारे में कैसा सोच रहा है। ठीक है। सो बेटर कि हमें अपने इतने ज़्यादा पवित्र चीज़, अपनी इनर कॉलिंग, अपनी इनर जर्नी जो होती है उसके बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहिए। ठीक है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी मत बताओ, ना ही नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब ना ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताओ। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अगर मैं किसी को ये सब बताऊंगी, ठीक है, तो वो उसको मेरे अगेंस्ट भी यूज़ कर सकता है, या फिर लाइक देखो, पीपल टेंड, सिंपल इसको ऐसे देखो, अगर मैं किसी को कोई बात बताऊंगी, ठीक है, तो सबका अपना दिमाग होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो उस पर एडवाइस देना चाहेंगे। अब एडवाइस देने के लिए वो उस बात पे सोचेंगे, एनर्जी डालेंगे, है ना। अब वही चीज़ आ गई ना कि हमें तो एनर्जी डलवानी ही नहीं है अपनी किसी चीज़ पर ऐसे जो कि हमारे खुद की है। ठीक है। तो इसीलिए उससे बचाने के लिए हमें किसी तक ये बातें पहुंचानी ही नहीं होती है कि हमारे क्या दुख रहे हैं, क्या दर्द, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें ये सिंपली प्रिवेंट करना होता है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी किसी को ना बताएं, अपना हीलिंग प्रोसेस किसी से शेयर ना करें। ठीक है। अगर अपना ना शेयर करें, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास कोई आया है हील होने के लिए, ठीक है, वो चाह रहा है कि भाई तुमने क्या क्या करा था, या फिर देखो, एक तो ना आप नहीं चाह, जैसे मैंने भी बहुत कोशिश करी थी अपने स्टार्टिंग के हीलिंग जर्नी में कि अगर मैं हील हो रही हूँ, ठीक है, मुझ पर ये सब चीज़ें काम कर रही हैं, तो क्यों ना मैं जिसे देखती हूँ कि वो परेशान है तो मैं उस पर भी वो सब चीज़ें ट्राई करवाऊँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। या आप मेरे से लिखवा के ले सकते हैं, या आप किसी से भी पूछ सकते हो। एरोप्लेन। बहुत नीचे से जाते हैं। हाँ, तो मैं कहा थी, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो अनटिल अनलेस उनकी लाइफ के उस पॉइंट पे नहीं होगा ना कि उन्हें हील होना है, हील होना है, चाहे वो कितना ही दुख दर्द क्यों ना झेल रहे हो, चाहे उन्होंने आपसे ज़्यादा ही दुख दर्द क्यों ना झेले हो, उनकी लाइफ में अगर नहीं आएगा कि ये टाइम उनके हील होने का है, तो वो आप कितनी ही कोशिश कर लो, वो उस जर्नी में स्टेप इन करेंगे ही नहीं। मैंने खुद बहुत के साथ कोशिश करके देखी है। ठीक है। और फिर मतलब मैंने समझा है कि भाई वो उनकी लाइफ है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। अगर मैं उनका जरिया बन रही हूँ वो अलग बात है। ठीक है। बट अगर उसके बाद भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उनकी लाइफ में अभी वो टाइम ही नहीं आया है हील होने वाला। ठीक है। या फिर वो उस जर्नी पे जाए, उन सब चीज़ों के बारे में जाने। इसी में हमारे पास है दूसरी चीज़ विच इज़ फ्रेंडशिप फॉल आउट। अब देखो, अगर किसी के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है, या फिर थी, और अब वो टूट गई है, इसका मतलब ना ये बिल्कुल कि अब वो टूट गई है फ्रेंडशिप तुम्हारी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब तुम जगह जगह जाके उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगो, है ना, या फिर अब जिस वजह से भी तुम्हारा फ्रेंडशिप टूटी है जो भी है, तो तुम उसको ब्लेम करने लगो। ये ऐसी चीज़ें डार्क फेमिनिन एनर्जी के उसमें नहीं आती हैं। ठीक है। लोग ऐसा करते हैं, बट देखो होता क्या है ना, लोगों से दूसरों की बातें करना ये क्या हुआ, गॉसिपिंग में ही तो आया ना एक तरीके से। तो वो गॉसिप टेबल पर हमें अपने जो ऐसे इंसान हैं जिनसे हम अपना रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं रखना होता। ठीक है, नहीं रखना होता। यहाँ तक कि गॉसिप करना भी आप पाप समझ लो, क्योंकि गॉसिपिंग करने में हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है और हम बेफालतू में दूसरों के मैटर पे अपनी एनर्जी लगाते हैं। ठीक है। तो ये
गॉसिपिंग वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपका ऑरा बहुत कम करती है। ये मैं आपको इस चीज़ पे ना एक अलग से वीडियो बताऊंगी। लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम तो टाइम पास ही तो कर रहे थे आपस में, चलो बात करते हैं, चिट एंड चैटिंग, ठीक है। तो ऐसे करके दूसरों के बारे में बात करते हैं, या फिर अपने उस पर, यार मेरे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, वो तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे हैं, लोग तो दुनिया में है ही ऐसे। मतलब आप समझ रहे हो, ये सब चीज़ें लोगों के लिए इतनी नॉर्मल हो गई है ना, बल्कि ये सब चीज़ें अब नॉर्मल है। हाँ, ये सब चीज़ें, क्रो, माई पेट क्रो एंड, अब आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ना आप ऐसे समझ लो, अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं ना, तो वो हमारे अंदर की कमी होती है। आप कभी नहीं देखोगे किसी सक्सेसफुल इंसान को, किसी स्पिरिचुअल इंसान को किसी के बारे में बुरा बोलते हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसका रीज़न क्या है। और अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने वाला सब्जेक्ट कह रही हूँ, टॉपिक होता है। बट आप इतना समझ लो, गॉसिपिंग करना एक तरीके से पाप ही है। और आप ऐसे जो फ्रेंडशिप जिन लोगों से टूट गई है, मतलब देखो, फ्रेंडशिप मतलब एक बहुत अच्छा रिश्ता है ना, अगर वो चीज़ टूट गई है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा आपकी लाइफ में। उस इंसान का उतना ही पार्ट होगा, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया होगा। आप बेटर उससे सीखो और मूव ऑन करो, रेदर आप उसके बारे में बार बार बात करो, ठीक है, या फिर गलत शब्द। फिर इसमें ही नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारा नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट मूव। देखो, ये तो वैसे बोलते हैं ना कि आप आगे क्या करने वाले हो किसी को मत बताओ, है ना। सिंपल बात यही होती है, सच में किसी को मत बताओ। अब जैसे मैं अपने केस लेके चलूँ ना, कुछ मेरी लाइफ के ऐसे फील्ड्स हैं जो मेरा ऐसा बिलीव बना हुआ है कि अगर मैं उनके बारे में बात करूँगी लोगों से, तो वो उनमें और ज़्यादा बरकत होगी, है ना, और ज़्यादा ग्रो होगी। और कुछ मेरी लाइफ की फील्ड्स ऐसी हैं जो मैं किसी को दिखाती तक नहीं हूँ, ठीक है, जिस पर मैं सामने वाले से एक शब्द की बात भी नहीं करती। और अगर सामने से कोई कर रहा है तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ, या फिर देख, मेरे लोगों को तो पता ही है ना कि इस चीज़ पर बात नहीं करेगी, तो वो मेरे से करते भी नहीं है, ठीक है। और जो नए लोग होते हैं वो उनमें मतलब वो समझ जाते हैं। अब ये चीज़ ना ऐसी ही होती है, अगर आपको अपने प्लान्स किसी को बता दोगे, वो भी होने से पहले, तो उन चीज़ों पे ना एनर्जी जाती है, ठीक है। हर चीज़ एनर्जी है, ये बात कभी मत भूलना, लिटरली हर चीज़ एनर्जी ही है। तो आपको अपने प्लान, अपने नेक्स्ट मूव पे ऐसे काम करना चाहिए जैसे कि आप समझो कि एक मिट्टी के नीचे आपने बीज बो रखा है, ठीक है। अब आपको जो प्लान है, जो भी आपका आगे का गोल है, कोई जॉब है या कुछ भी है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में कुछ है, उसको आप ऐसे समझो कि आपने अभी मिट्टी के नीचे बीज बो रखा है, ठीक है। अब वो जब प्लांट बन के सामने आएगा, जब वो प्लान सक्सीड हो जाएगा, अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसको रिजल्ट आ जाएगा, तब भी तो वो सामने दुनिया को दिखेगा ही ना। तो इतनी क्या जल्दी होती है कि हमें लोगों को बताना है, ठीक है। नहीं, इस एनर्जी की हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा मत करो, समझ जाओ, ठीक है। एनर्जी जाती है, ड्रेन हो जाती है, मत करो, ठीक है। अगर आपका किस ऐसा वाला बिलीव है ना कि अगर आप बताओगे तो उसमें बरकत होगी, तो आप करो। हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा कि हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, वो भी हमें किसी को नहीं बतानी होती। देखो, आप होता है ना कि घर में ये हो गया, वो हो गया, हमने झट अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल कर दिया, या फिर बाहर हम बैठे हैं वगैरह, तो किसी से बता दिए, रिश्ते में बता दिए, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कोई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्यों ना हो, कोई पापा बेटी का, कोई मम्मी बेटे का, बहन बहन का, भाई भाई का। अब देखो, वहाँ तो तुमने बात बोल के फिर हम बोलते हैं कि हमने ना अपनी भड़ास से तो वो खराब वो करी है, अपनी भड़ास निकाली है अंदर की, बस और कुछ नहीं। अरे, तुमने अपने अंदर से वो बात हटा के किसी और के सामने रख दी। अब तुम्हारी तो एनर्जी तब लगी उसमें नेगेटिव वाली, अब सामने वाला इंसान भी उस पर नेगेटिव एनर्जी लगाएगा, तो ये अच्छी आदत नहीं होती है, ठीक है। आप कितने ही वो करो कि नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने उसके लिए निकाला, मैंने बोला और मेरे को ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो मल्टीप्लाई 100 हो गया है। सही बात है, ऐसे ही होता है ये। अब आपने किस अपने फैमिली के बारे में कुछ, अभी आपका जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब चल रहा है, उसमें ऐसे बताया आपने, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया, कि तो बता दिया। अभी तुम्हारी छोटी सी लड़ाई होकर चुकी है, अब तुमने ऐसे बता दिया, फिर हम पेरेंट्स उसमें भी ले सकते हैं, आप ऐसे ही समझ लो। अब घूम फिर कर आपको रहना तो उन्हीं के साथ है, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि हमारी लड़ाई हो गई है, आपने बाहर जाके किसी को बता दिया है, थोड़ी देर बाद आपकी वो लड़ाई ठीक हो जाएगी, ठीक है। देखो, फैमिली में ऐसा होता ही है, जब जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं ना, इतनी सारी सोल्स होती हैं जिनके अपने खुद के कार्मिक रिलेशन होते हैं, कार्मिक नेचर लेकर वो आए हुए होते हैं, है ना, उनकी अपनी खुद की थिंकिंग होती है अलग अलग तरीके की, तो थोड़ा ना थोड़ा अप डाउन होता ही है, ठीक है, वो चलता ही रहता है। बट आप उसमें कैसे रिएक्ट करो ना, वो वाली चीज़ होती है। अब ऐसे में होगा क्या, अभी आपकी कुछ दिनों बाद लड़ाई ठीक हो जाएगी, ठीक है, हर लड़ाई ठीक हो जाती है फैमिली में, क्योंकि सब साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ करके वो लड़ाइयाँ ठीक हो जाती हैं। फिर वो कुछ दिनों बाद, फिर मतलब कुछ दिनों बाद फिर लड़ाई हो जाएगी, तो फिर तुम बोलोगे अभी तक तो सब सही चल रहा था, ये खराब कैसे हो गया। अरे, तुमने उस टाइम पे जब पहले लड़ाई हुई थी, तुमने अपना नेचर देखा था क्या था। तुमने अपने घर के उस इंसान के बारे में बुरा बुरा किसी और को बता दिया, अब वो उस पर एनर्जी डालेगा, तो क्या वो बॉल मारोगे कहीं तो वापस नहीं आएगी। किसी सरफे से बॉल मारोगे तो वापस तो आएगी ना, काला पानी फेंकोगे, छींटे तो आएंगी ना, उससे देर में आएंगी ना।
तो ये वही चीज़ होती है, जब किसी इंसान के बारे में आप कुछ भी बुरा बोलोगे वो उस तक पहुँचेगा ही। वो आपने अपने शब्दों से बयां करके ना बोला हो, आपने अपने दिमाग में ही सोची हो किसी के बारे में कोई बात, या फिर अपने एनर्जेटिकली, ठीक है। अब जैसे आपने, ऐसे लोग नहीं होते कि आपको बहुत अच्छा बताते हैं, मतलब बहुत ही भला बनते हैं हमारे, है ना, लेकिन हमें उनसे अच्छी वाइब नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अपने शब्दों से हमारा भला बन रहा है ना, कि आपके लिए ये कर दूँ, आपके लिए वो कर दूँ, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, और दिमाग में उनके चल रहा होता है कि हाय इसके पास इतना सब ये कैसे आया, है ना, मतलब वो जल रहे होते हैं हमारी चीज़ों से, या फिर वो चाह रहे होते हैं कि हमारा बुरा हो जाए। तो हम तक एनर्जी वो ही पहुँचेगी, शब्दों का मैटर इतना नहीं होता, शब्दों की ताकत इतनी नहीं होती जितना हमारे अंदर जो थॉट चल रहा है किसी चीज़ के लिए, उसकी ताकत हो गया, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके घर में, फैमिली में किसी के साथ लड़ाई हुई ना, तो उसके बारे में बाहर किसी को मत बताना, बल्कि जिससे लड़ाई हुई है ना उसको ऐसे एनर्जी भेजना कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत पीसफुल पावरफुल सोल हो, सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे बीच, हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, फिर अपने काम में लग जाओ, ठीक है। वो जो उतना टाइम लगाओगे ना किसी और को बताने के लिए कि मैं अपने दिल की भड़ास निकालूंगी, मेरी लड़ाई हुई है इससे उससे, मैं उसको बात बताऊंगी, उस उतने टाइम में आप उसको ऐसे एनर्जी भेजो, आपका ही फ़ायदा होगा। बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, विच इज़ द 5th पॉइंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस। देखो, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है, आपकी क्या सैलरी है, आपका पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, मेरे टंग में तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, ठीक है। आपके पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको ये नहीं बतानी होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊँ, अगर अभी महीने का 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, ठीक है, तो देखो जो इससे ज़्यादा कमाता होगा ना उसको लगेगा कि हाय ये सिर्फ 60 से 70 हज़ार नहीं कमाती है, इसका घर खर्च कैसे चलता होगा, है ना। तो कौन सी एनर्जी आएगी? पिटी वाली, है ना, कि हाई वाली, ठीक है, और पिटीफुल वाली। और अगर फिर वहीं कोई दूसरा इंसान है, वो महीने का 15,000 20,000 रुपये कमा रहा है, तो उसे लगेगा कि हाय ये घर बैठे इतना सारा पैसा कमा रही है, उसका हाय वाला अलग होगा, ठीक है, उसका होगा कि जेलसी वाला है, ठीक है, कि ये महीने का घर बैठे इतना कमा लेती है, तो उसको जेलसी वाली फीलिंग देगा वो मुझे, है ना। अब एनर्जी किस पे लगी? मुझ पर, मेरे पैसे पर, ठीक है। अब वो अलग बात है कि क्योंकि मैं एक मतलब इंसान वैसे हूँ कि मैंने अपनी तरफ प्रोटेक्शन कर रखा है, लेकिन नॉर्मल उसमें बता रही हूँ मैं, ठीक है। आज तरीके होते हैं कि मैं दूसरों की एनर्जी खुद तक नहीं आने देती, बैकफायर कर जाती है, मेरी तरफ आने वाली कोई भी एनर्जी नेगेटिव जो होती है वो बैकफायर कर जाती है, वो एक अलग तरीका होता है, ठीक है। वो क्योंकि मैं विचक्राफ्ट फॉलो करती हूँ, वो उसका पार्ट है। अब नॉर्मल इंसान के लिए तो नहीं होगा ना ये सब चीज़ें। अगर कोई आपके पास पिटीफुल या फिर जेलसी वाली एनर्जी डाल रहा है, ठीक है, पिट्टी, जेलस, या फिर क्या बोलते हैं, दया, ऐसी वाली जो भाव में होती नहीं इमोशंस, अगर कोई आप पे ऐसी एनर्जी डाल रहा है तो वो आप तक पहुंचेगी, ठीक है। आप नहीं बच सकते उससे, कोई नहीं बच सकता। अगर कोई एनर्जी सामने से भेज रहा है ना, अगर आपने अपने ऊपर वो प्रोटेक्शन वाली चीज़, अगर आप वो आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कि सिंपल चीज़ यही होती है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है ना, अगर आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो हेल्दी नहीं है, तो दुनिया में कोई भी इंसान अगर आपके बारे में कुछ सोच रहा होगा ना, आपकी फ़ोटोज़ देखकर, आपके बारे में सोच कर, ठीक है, किसी भी तरीके से आपका नाम लेकर, तो वो चीज़ें आप तक आएंगी, ठीक है। अगर और वही चीज़ होती है ना, इसलिए तो बोलते हैं कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रखो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, बैकफायर कर जाए चीज़ें। अगर आप ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करते तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी नहीं फॉलो करते, या फिर कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, तो आपका ऑरा और जो बाउंड्रीज है वो नहीं हो पाती हैं, ठीक है, मतलब वो स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं। आपको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा, तभी वो सब चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। और कोई भी अगर आपके बारे में कुछ सोच रहा है वो आप तक नहीं आ पाता फिर, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो चीज़ें आप तक आती ही हैं। और नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल लाइफ में लोगों के साथ यही होता है। इसीलिए तो होता है कि फिर उनको कभी भी बहुत ड्रेन्ड जैसा फील, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ सा फील होने लग जाता है ना, या फिर उनके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, उनको ऐसे नज़र लग जाती है, मतलब उनका ऐसा मानना भी होता है, या फिर उनको बेमतलब में किसी से नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, तो वो ना बेमतलब में कुछ नहीं होता। बेमतलब में होने वाली कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उसके पीछे रीज़न होता है। अब वो रीज़न आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, फ़र्क कितना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने रिलेटेड ऐसी कोई भी बात बाहर शेयर करनी ही नहीं है। वो वाली चीज़ होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी कोई इंसान है तो कर सकते हो, बट इन माई केस, मतलब मेरे से अगर पूछोगे कि करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से भी नहीं करना चाहिए। मतलब वो चीज़ें कॉपी लो, पेन लो और लिखने लग जाओ वो बात, जैसे आप अपने भगवान जी को बता रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं, आपको ना सॉल्यूशन भी मिल जाता है लिखने से तभी। डार्क फेमिनिन एनर्जी का मतलब ना यही होता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। और प्रोटेक्शन का शील्ड यहाँ पे क्या चीज़ बनी? साइलेंस, ठीक है। ये नहीं कि आप हर चीज़ एक्सपोज करते हुए चल रहे हो, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो सब बताते हुए चल रहे हो दुनिया वालों को, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब बताते हुए चल रहे हो, नहीं। डार्क फेमिनिन एनर्जी जिस लड़की के पास होती है, ठीक है, उसके शब्द जो होता है ना बहुत सोच समझ के उसके मुंह से निकलते हैं, सच में। और मतलब उसकी कौन सी बात किस इंसान को पता है आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको लग सकता है कि मैं उसे पूरा जानता हूँ या जानती हूँ, बट इन रियल ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपने आप का कितना % सामने एक्सपोज करवा रखा है। ये सब हमारे प्रोटेक्शन का एक तरीका होता है,
साइलेंस, ठीक है। और ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन तरीका होता है, आप भी ऐसे कर सकते हो, आपकी एनर्जी प्रिजर्व रहती है इससे, ठीक है। और किसी का भी ऐसे बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।